देवता कुल देवता सबको खून खून के फेंक दिया। मेरे घर में कुल देवता है ये नहीं है, कोई देवता नहीं, कोई देवता नहीं, मेरा देवता ही नहीं है कोई। न तो कुल देवता है, न हम किसी पूजा पाठ करते हैं, न मंदिर में जाते हैं, न गंगा सागर, कुछ नहीं। 25 पैसा मेरे घर में पूजा के नाम पे खर्च नहीं है, कोई पर्व त्योहार नहीं है, न छठ, कुछ नहीं। जब तक हम धर्म के मकर जाल में रहेंगे तब तक हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारा टोटल ध्यान एजुकेशन पे है, अपने डेवलपमेंट में। ना हमको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम तो रोज रोज जाए स्कूल में, पढ़े स्कूल में ना, अब तो हम न जाए बकरी चढ़ावे, जाए स्कूल में ना। बाबा साहेब अम्बेडकर जी से मिलल हमरा ज्ञान हो, पढ़ लिख के करम हम समाज के कल्याण हो। अब तो रोज रोज जाए स्कूल में, पढ़े स्कूल में ना। ब्राह्मण तो खैर मेरे घर में 34 साल से नहीं आ रहा है, 94-95 से मेरे घर में ब्राह्मण का नो एंट्री है। तो आपका तो विनाश हो जाना चाहिए था। और मेरा डेवलपमेंट हो गया। धर्म के उस मकर जाल से निकले तो हमारा काम अब दुइये गो है, एजुकेशन और डेवलपमेंट। कोई कामे नहीं है। कोई 10 दिन दुर्गा पूजा में अधूराए रहेगा, हम 10 दिन में पढ़ के अपना कमीशन कंप्लीट करेंगे, जॉब लेंगे, अपना काम करेंगे। अभी हम टीचर हैं, 1994 बैच के टीचर हैं। हम सिर्फ मानवतावादी लोग हैं, मानवता में विश्वास करते हैं। हम फर्स्ट ह्यूमन है, सेकंड इंडियन है, और मेरे लिए सबसे धार्मिक और पवित्र ग्रंथ है तो संविधान है, जो कि हमको इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस सब कुछ देता है, भाईचारा। बाकी सारे धर्म ग्रंथ में भेदभावपूर्ण अन्यायपूर्ण बात लिखी गई है, इसीलिए उसमें हमको कोई बिलीफ नहीं। हमको ईश्वर में भी बिलीफ नहीं है। ईश्वर होगा तो भी ठीक है, न होगा तो भी ठीक है, हम उसमें हमको कोई आस्था नहीं है। बस संत कबीर, भाई, साहू महाराज, रामास्वामी परिवार, बाबा घाट से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विठल सिंह, सुंदर साहनी, भगत सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, दशरथ माझी, फूलन देवी, तिलका माझी। 20 बरस का किसी के घर में जवान बेटा मरता हो और उसमें भी ब्रह्मवादी व्यवस्था के अंतर्गत भोज किया जाता है, क्या वो परिवार तो दुखी होता है, रोते रहता है अपने बेटे के लिए? क्या वो ऐसा भोज खाने में अच्छा लगेगा? ब्रह्मवादी व्यवस्था में तो ये नियम है, अगर वो भोज करता है तो खाता भी है लोग। क्या यह उचित है? यह उचित नहीं है। पहले आप बाल मुंडन करवाते हैं, ठीक है, आप करा लेते हैं, लेकिन आईब्रो भी तो होती है, तो इसको क्यों नहीं कराते हैं? ठगवा गैंग के द्वारा ये दलदल जो बनाया गया है उससे मुक्ति मिलेगी, उसका दलदल खत्म होगा और हमारा परचम लहराएगा। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं समता भारत टीवी। इस वक्त बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन सेमरा में है। महेंद्र सहनी के निधन के पश्चात आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां बहुजन संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम को किया गया है और यहाँ कोई पिंडदान नहीं किया गया है, मृत्यु भोज का बहिष्कार किया गया है। महेंद्र सहनी के परिवार के लोग बाल मुंडन नहीं करवाए हैं। जो परंपरा है कि किसी के निधन के बाद बाल मुंडन करवाया जाता है, मृत्यु भोज किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, तमाम जो प्रथाएं है वो नहीं किया गया है। यहाँ कोई कर्मकांड नहीं किया गया है, कोई दान नहीं किया गया। और दान के नाम पर आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चों को बैग दिया जा रहा है। महेंद्र सहनी जी के श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पे उन लोगों को स्कूल बैग दिया जा रहा है ताकि वो पढ़ लिख के आगे बढ़े। यहाँ पर जो महिलाएं थी उनको साड़ी भी दिया गया है, जरूरतमंद महिलाएं थी उनको साड़ी भी दिया गया है, और जो लोग यहाँ मौजूद थे उनको गमछा से सम्मानित भी किया गया। देख सकते हैं आप, ब्लू गमछा लोगों के कंधे पर रखा हुआ है और ये बच्चों को स्कूल बैग दिया जा रहा है। किसी भी विशेष वर्ग के लोगों को दान नहीं दिया गया है। यहाँ पर बच्चों को कैसे बच्चे शिक्षित बने इसके लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, और दान की जगह पर बच्चों को नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्कूल बैग इत्यादि दिया जा रहा है। तो जो परिवार के लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो कार्यक्रम किया गया आखिर ऐसा क्यों किया गया है। और क्या नाम है सर आपका? मेरा चंदन कुमार। महेंद्र सहनी जी क्या लगते थे आप? हमारे दादाजी हो गए। आपके दादाजी का निधन हो गया तो उसके पश्चात आप इस तरीके का कार्यक्रम किए हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिला आपको? सोच से, पढ़ाई से, थिंकिंग पावर होती है, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति काम करता है। जो परंपरा, जैसा कि मैं इंट्रो में बताया कि किसी के निधन के बाद बाल मुंडन कराया जाता है, सर आपने नहीं करवाया है,
जो परंपरा है उसको क्यों नहीं मान रहे आप? बाल मुंडन क्यों नहीं करवा रहे? इस बाल मुंडन कराने से कोई कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं। सब लोगों का मेंटेलिटी है कि नहीं। हाँ कि निधन होगा तो मुंडन करवाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पहले लोगों का परंपरा बनाया हुआ है कि नहीं। इस परंपरा से कुछ नहीं होगी। तो एक जो तर्क है लोगों का कि क्यों बाल मुंडन करवाते हैं, तो उनका कहना होता है कि बाल में अनटचेबिलिटी आ जाता है, अछूतपन आ जाता है, इसलिए बाल का मुंडन करवा देते हैं। तो इसको कैसे देखते अच्छा हैं? ठीक है, तो बाल का तो मतलब कि हो जाती है, ठीक है, उसको मुंडन करा लेते हैं। तो ऐसा जैसे आईब्रो भी होती है तो उसको भी तो नहीं करा पाते हैं, है कि। तो इसको क्यों छोड़ देते हैं हम? आईब्रो को क्यों छोड़ देते हैं, इसको भी क्यों नहीं कराते हैं हम? पहले परंपरा वाले लोग से हम पूछते हैं कि पहले आप बाल मुंडन करवाते हैं, ठीक है, आप करा लेते हैं, लेकिन आईब्रो भी तो होती है, तो इसको क्यों नहीं कराते हैं? कुप्रथा कहेंगे, मृत्यु भोज। जी आदमी के डेथ के बाद जब भोज होता है उसको कानून बनाया गया 1960 अधिनियम, राजस्थान में लागू है लेकिन पूरे देश में लागू नहीं है, तो उसको भी आपने बंद करवाया है। हाँ। तो ये हिम्मत, ये हौसला, ये ऐसे, ये तो भोज है तो मृत्यु भोज तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि सबको इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि नहीं। जैसे मानते हैं कि थोड़ा ज़्यादा एजेड, मतलब हमारे दादाजी 90-91 साल के एजेड में मतलब कि डेथ कर गए, तो आज हम मृत्यु भोज करते हैं तो उतना खाने में कोई किसी को उतना अच्छा नहीं, लेकिन किसी का बेटा भी 20-25 साल की मर जाती है तो उसके खाने में क्या अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हमने इसको बंद कर दिया है, क्योंकि हमने तो सब जगह श्रद्धा मतलब मृत्यु भोज खाते हैं। आप किसी के यहाँ जाते हैं, किसी का बहुत 20-25 साल में बेटा हो या बेटियाँ मर जाती, लेकिन उसके दरवाजे पे उस महिला और उसके घर के लोग अगर रो रहा हो, कान रहा हो, और उसी के सामने भोज हो रही है, तो आप खा पाएंगे वहाँ? इसीलिए छोड़ दिए। इसीलिए हमने बंद कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार है। कि क्या लगते थे? मेरे पिताजी हैं। उनका निधन कब हुआ, कितने तारीख को? 27 जनवरी 2024 को। अभी तो 10-11 दिन भी नहीं हुआ, आप लोग मतलब मना दिए श्रद्धांजलि सभा। इसलिए वे शनिवार को डेथ किए, मृत्यु उनका हुआ, और इस शनिवार को हम लोग उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाए। हमारे भाई साहब को मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिलता है, इसी कारण से हम बुद्धिज्म धर्म को मानते भी है, और समानता, लोगों को समानता में हम विश्वास करते हैं। सब लोग एक समान जो जिए। मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें समानता नहीं है क्या? नहीं, उसमें समानता कहाँ से हो? जैसे कि हमारे भतीजा पूर्व में आपको बोल दिया है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर बूढ़े व्यक्ति मरते हैं तो उसको लोग कहता है कि बूढ़ा रहा ये खुशी से भोज करा, लेकिन वहीं जब 20 बरस का किसी के घर में जवान बेटा मरता हो और उसमें भी ब्रह्मवादी व्यवस्था के अंतर्गत भोज किया जाता है, तो क्या वो परिवार तो दुखी होता है, रोते रहता है अपने बेटे के लिए, क्या वैसा भोज खाने में अच्छा लगेगा? अगर ब्रह्मवादी व्यवस्था में तो ये नियम है, अगर वो भोज करता है तो खाता भी है लोग, क्या यह उचित है? यह उचित नहीं है। हम लोग इससे पहले जग में दूसरे को चले जाते थे इसलिए कि ताकि नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे रे घमंड करता है, अपमानित करता है, लेकिन अब यही हम लोग निर्णय लिए हैं कि जाएंगे, मिलेंगे, लेकिन खाएंगे नहीं। अच्छा, तो वो जो निधन के बाद बीच में जो कुछ परंपरा होता है ना, तो अलग तरीके का कपड़ा पहन लेना, इस तरह ये सब किए हैं? नहीं, हम लोग कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं, बस जैसे शुरू में आज भी वैसे। अच्छा, जैसे आज है उस दिन भी ऐसे ही थे, ऐसे ही थे, बीच में भी ऐसे ही तो थे। सर ने यहाँ पे विष्णुदेव यादव सर है, तो मन से बता रहे थे कि मुखाग्नि नहीं देना है, ये कुप्रथा है, तो आप लोग मुखाग्नि दिया, चिताग्नि, चिता में आग लगा या मुख में? नहीं, मुख में नहीं, किए हम लोग जैसे कि चारों तरफ से हम चारों लोग तरफ जला, परिवार के पूरे लोग परिवार हम लोग। का, लेकिन मुंह के पास हम लोग आग नहीं दिए, नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, संत रैदास, कबीर दास, फूलन देवी, कर्पूरी ठाकुर, आप जानते हैं? हम जानते हैं, इन्हीं लोगों को बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, और ये लोग समाज को उठाने का काम किए। अगर ये लोग नहीं होते तो आज तो हम लोग स्वतंत्र है फिर भी, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम ही है। इसलिए इन लोगों महापुरुषों का हम पढ़ते भी हैं, और जहाँ भी कार्यक्रम होता है इन लोगों को याद करते हैं, लगाते हैं बैनर तले, लोग बच्चों को समझाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपके विकास में इन लोगों का योगदान है, इसीलिए याद कर रहे हैं, याद करते हैं इन लोग। पूर्ण तरीके से ब्राह्मणवादी कर्मकांड का बहिष्कार कर दिया। पूर्ण तरीके
आज ये तो मेरे पिताजी डेथ किए हैं, तो आज लोगों को माने जनाने का मौका मिला है, लेकिन इसका बहिष्कार हम कर 20 साल पहले से भी कर चुके हैं कि ये भोज गांव में मरते हैं लोग, तो हम माना करते हैं कि नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, इससे आर्थिक तंगी हो जाता है। कांड, माथा ने मुड़वाना, पिंडदान नहीं करना, इस सब कुछ के बारे में हम लोग बोलते हैं कि आप नहीं कीजिए। जैसे कि अब मर गया, बहुत ऐसे असहाय कमज़ोर लोग हैं, वे उनका श्राद्ध कार्य करने के लिए पैसा की आवश्यकता होता है, उसमें खेत बन की धरते हैं और सारी उन पर बोझ हो जाता है महाजन का, कमाते कमाते उसी में थक उक जाते हैं, इसीलिए छोड़ दिए। हाँ, इसीलिए मैं सुझाव देता हूँ लोगों को अपने समाज में कि यह ठीक नहीं है। नहीं इस व्यवस्था में आपको क्या लाभ मिल रहा है, अच्छा क्या लग रहा है? इस व्यवस्था में यह लाभ है कि यह शिक्षा की तरफ इस माध्यम से, जैसे हम जहाँ तक हमें समर्थ हुआ मंच लगाए, हम अपने बुद्धिजीवी, अपने समाज के बुद्धिजीवी लोगों को बुलाए और संदेश दिलवाए हैं कि शिक्षा से सब कुछ हासिल किया जाता है। जैसे भीमराव अंबेडकर साहब ने कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा एक दिन वह दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना। भीमराव अंबेडकर साहब 32 उनके पास डिग्रियाँ थी, 9 भाषाओं के जानकार थे, डॉक्टरेट की उपाधि उनके पास थी, माने दुनिया का सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो शिक्षा से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में ज़्यादा शिक्षा का उद्देश्य ज़्यादा मिलता है कि आप प्रगतिशील रहे, समानता का भी। क्या नाम है सर आपका? वशिष्ठ नारायण साहनी। आपके क्या लगते थे? मेरे पिताजी। आपके जो परिवार के यंग लोग हैं ये इस बात को समझ रहे हैं, अब इन महापुरुषों के बारे में आपको प्रेरणा कब से मिला और कब से शुरुआत की इस विचारधारा का? हम तो शिक्षक है, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं महापुरुषों के बारे में, और इन्हीं लोगों से हमको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेटेड होते हैं, इंस्पायर होते हैं। मेरा अपना निजी भी अनुभव है कि जब तक हम धर्म के मकर जाल में रहेंगे तब तक हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। हम बहुत दिनों से इस पाखंडवाद को छोड़ चुके हैं। आज हम डिक्लेयर किए हैं, एक तरह के सर्टिफिकेट समाज को दिए हैं, आज से हम आज़ाद हैं, एकदम मुक्त। मतलब महसूस करें क्या? आज़ादी महसूस कर रहा हूँ, किसी का नो प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं। हम सिर्फ मानवतावादी लोग हैं, मानवता में विश्वास करते हैं। हम फर्स्ट ह्यूमन हैं, सेकंड में कुछ भी, फर्स्ट ह्यूमन है, सेकंड में इंडियन। हाँ, इंडियन है, हम इंडियन है। और मेरे लिए सबसे धार्मिक और पवित्र ग्रंथ है तो संविधान है, जो कि हमको इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस ये सब कुछ देता है, भाईचारा। बाकी सारे धर्म ग्रंथ में भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण बात लिखी गई है, इसीलिए उसमें हमको कोई बिलीफ नहीं। हमको ईश्वर में भी बिलीफ नहीं है। ईश्वर होगा तो भी ठीक है, न होगा तो भी ठीक है, हम उसमें हमको कोई आस्था नहीं है। बस अनात्मवादी हैं, मेटेरियलिस्ट हैं, रेशनल हैं। आज तो हम सर्टिफिकेट समाज को दे दिए कि कल से आप कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। सो कॉल लोग एथेइस्ट का है, जो कहना है कहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जो समाज के लोग हैं उनका कोई विरोध झेलना पड़ा है क्या आपको? होता ही है, लेकिन हम लोग बहुत दिनों से झेलते आ रहे हैं। हम लोग पाखंडवाद विरोधी बहुत दिनों से हैं, आज से नहीं। मेरे भाई का शादी 2004 में हुआ, आम महुआ के ब्याह नहीं हुआ। अच्छा। न मेरे घर में कुल देवता है ये नहीं है, कोई देवता नहीं, कोई देवता नहीं, मेरा देवता ही नहीं है कोई। न तो कुल देवता है, न हम किसी पूजा पाठ करते हैं, न मंदिर में जाते हैं, न गंगा सागर, कुछ नहीं। 25 पैसा मेरे घर में पूजा के नाम पे खर्च नहीं है, कोई पर्व त्योहार नहीं है, न छठ, कुछ नहीं। किन में आस्था रखते हैं आप? किन महापुरुषों में? मानवतावाद में रखते हैं, गौतम बुद्ध में रखते हैं, जो कहते हैं कि हमारी बात क्यों मानेगा? तुम्हारा विवेक यदि सही है, तुम जो सही सोचते हो मानो। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, दूसरों को भी आज़ाद देखना चाहता हूँ। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। देश भले ही 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे देश के लोग अभी भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। अब मैं नहीं रहने वाला हूँ गुलाम। परिवार में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, चाहे शादी से रिलेटेड हो या ये श्रद्धांजलि सभा, तो आपने बुलाया ही नहीं उनको, जो पुरोहित लोग होते हैं? शादी वादी में भी बुलाया? ब्राह्मण तो खैर मेरे घर में 34 साल से नहीं आ रहे हैं। 34 साल से? हाँ, 94-95 से मेरे घर में ब्राह्मण का नो एंट्री है। तो आपका तो विनाश हो जाना चाहिए था। ओह, क्या विनाश हो जाएगा, और मेरा डेवलपमेंट हो गया। धर्म के
उस मकर जाल से निकले तो हमारा काम अब दुइये गो है, एजुकेशन और डेवलपमेंट। कोई कामे नहीं है। कोई 10 दिन दुर्गा पूजा में अधूराए रहेगा, हम 10 दिन में पढ़ के अपना कमीशन कंप्लीट करेंगे, जॉब लेंगे, अपना काम करेंगे। अभी हम टीचर हैं, 1994 बैच के टीचर हैं। मेरे परिवार में 4 शिक्षक अभी है। हमारा टोटल ध्यान एजुकेशन पे है, अपने डेवलपमेंट में ना। हमको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम कह दिए कि हम मानवतावादी हैं, समता में विश्वास रखते हैं, भाईचारा में विश्वास करते हैं। सर आपने यहाँ बोल दिया कि मानवतावादी, समानतावादी, तो क्या उस व्यवस्था में समानता नाम का कोई चीज नहीं है? नहीं, हमको उसमें नहीं दिखा है। सो कॉल्ड हिंदू धर्म है, उसमें नहीं है। सो कॉल्ड हिंदू धर्म? हाँ, वो तो धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि हिंदू धर्म नहीं, हिंदू संस्कृति है। अच्छा, तो संस्कृति में समानता है क्या? नहीं है समानता। अपने पिंडदान कर्मकांड नहीं किया तो आत्मा भटकेगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ओह, स्वर्ग नरक तो है ये नहीं है, आत्मा क्या भटकेगा। हम साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, अब उसके बारे में कितना बताया जाए। कुछ तर्क होगा ना आपका कि नहीं भटकता है तो कैसे नहीं भटकता है, नहीं है तो कैसे और नहीं है? उसमें आत्मा होगी तब ना। करोड़ों सेल है, अरबों सेल है, हर एक सेल में तो कितना आत्मा होगा? हाँ? आत्मा होता ही नहीं है। आदमी के मरने के बाद भी 48 घंटा ये स्किन सील जीवित रहता है, 6 घंटा हार्ट जीवित रहता है, 5 मिनट में ब्रेन मर जाता है। स्वर्ग नरक ना, उसमें हमें कोई बिलीफ नहीं है, ये नहीं है। कोई सबूत दे हमको, साक्ष्य दे हमको। हम भी भगवान के खोज में बहुत दिनों थे, बहुत मेडिटेशन किए हैं। जय गुरुदेव में थे 12 साल। अब बहुत अच्छी तरह से हमको जहाँ गए वहाँ शोषण के शिकार हुए। अरे हिंदू धर्म में जन्म लिए, मेरे पिताजी बहुत धर्म के नाम पर बर्बाद कर चुके हैं। अमर सिंह के पूजा में 7 रुपया नहीं था ना, तो नाम कट गया था मेरा हाई स्कूल में। अच्छा, हाँ, 7 रुपया फीस, हाई स्कूल का फीस नहीं था तो नाम कट गया था। 1 महीना 7 रुपया भर दिए, नाम चालू हो गया। अब पूजा में तो कितना बर्बादे हो गया। बहुत हनुमान चालीसा हम भी पढ़े हुए हैं। हम फायदा हुआ था? कुछ नहीं, अपना निजी अनुभव, हमको निजी अनुभव हो गया था। हम छोड़, देखिए पहले तो हम हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। और शराब पीने वाला कोई कहेगा कि शराब नहीं पिए, उसका कोई बात मानेगा? कोई शराबी यदि कहता है शराब नहीं पीजिए तो खुद शराब पीता है, इसकी बात कौन मानेगा? लेकिन मेरा फिलॉसफी थोड़ा उल्टा है। शराब पीने वाला कह रहा है कि शराब नहीं पियो तो नहीं पीना चाहिए। कारण कि वही जानता है कि शराब अच्छा है या बुरा है। जो पिया ही नहीं वो क्या जानेगा कि अच्छा है या बुरा है। हम पहले उसमें घुसते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि मेरा शोषण हुआ, छोड़ दिया, प्रयोग करते रहते हैं। हम शिक्षक हैं, स्कूल में शिक्षा देते हैं, मेरा कर्तव्य बनता है कि समाज में भी शिक्षा दीजिए। आखिरी में आप अपने समाज को, पूरे बहुजन समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो हम अगर उस व्यवस्था को छोड़ देते हैं, उसके कर्मकांड को नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होता है? अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। बस हम बिल्कुल निर्भय है, हम जान रहे कि हमको कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, कुछ होने वाला ही नहीं है। यदि कोई दैवी शक्ति है तो हम पे ट्रायले कर ले। हम तो चैलेंजे कर दिए, ओझा भगत डाइन देवता कुल देवता सबको खून खून के फेंक दिया। आज तक हम तो ट्रायले में है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। संदेश दीजिए अपने बहुजन समाज तो देखिए, संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। नहीं तो मेरे पिताजी का कार्यक्रम तो समाप्त हो गया था शनिवार को। बस मतलब अंतिम संस्कार किए खत्म? बस दाह संस्कार उसके बाद रह क्या गया? उसके बाद रह क्या गया? दाह संस्कार कर दे तो उसके बाद क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। ओनली फॉर मैसेजिंग हम कार्यक्रम किए हैं। कमलेश तो उसी दिन कह दिया था मेरे भाई कि मेरा दाह के सारा कार्यक्रम समाप्त। हम का कार्यक्रम तो वो तो हो ही गया समाप्त, लेकिन हम सिर्फ मैसेजिंग के लिए यह कार्यक्रम किए हैं कि मेरा समाज जाने, समझे, देखे कि यह भी कोई विकल्प है, ऐसी भी कोई मार्ग है। मार्ग दिखाना मेरा काम है, चलना आपका काम है। डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये लगातार समाज को जागरूक करने के लिए प्रयासरत है। आप मंच से ये कोशिश करते हैं कि जहाँ भी जाएं वहाँ पूर्ण तरीके से अपने समाज को पाखंड से बाहर निकालें, और ये जो सपना आपका था यहाँ पर पूरा हो गया। न मृत्यु भोज हुआ, न कोई कर्मकांड हुआ, न कोई यहाँ पे बाबा साहब और बुद्ध के फोटो के सामने फल रखा, न फूल रखा, सिर्फ माला पहनाया गया। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सम्मानजनक लग रहा है। ऐसा लग रहा है
कि कई वर्षों से, बल्कि मैं कहूं कि जब से होश संभाले तब से जो मेरा उद्देश्य था, मेरे पिताजी भी हमको प्रेरित करते रहे। आज वो पिताजी की प्रेरणा और मेरी सोच, मेरा सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि आज हमारा जो समाज है वो सही रास्ते, प्रकृति की ओर, प्रकृतिवाद, वास्तविकवाद, यथार्थवाद की ओर अग्रसर हो चला है। बहुत अच्छा। परिवार को क्या कहना चाहेंगे महेंद्र साहनी हम जी के परिवार को हृदय से सैल्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा संतान हर गोद में हो, हर घर में पैदा हो। महेंद्र बाबू के, उनकी याद में, उनके सम्मान में जो आज उनके पुत्र सुपुत्र एक प्रधानाध्यापक हैं विद्यालय में, वशिष्ठ बाबू और कमलेश बाबू, और उनके प्रपौत्र चंदन जी, शिक्षक जी धीरज हैं, वो ये सब लोगों को हम हृदय से, चलो पूरे परिवार के सभी सदस्य को, महिलाएं, बेटियां, बच्चे और साथ में पूरे समाज को हम सैल्यूट कर रहे हैं। ये शानदार कार्यक्रम इन्होंने किया है। महेंद्र बाबू को ये सही तरीका है अपने माने दिवंगत, अपने परिनिर्मित, अपने मृतक को सम्मान देने का, ये बिल्कुल सही तरीका है, ऐसा ही होना चाहिए। तो जो ठगवा गैंग का परंपरा है अब खतरे में है क्या? अब तो जड़ से उखड़ता हुआ दिख रहा है। और ये जो तरीका है, ये पहली बात कि हम बहुजनों को, बुद्ध की धरती, हम इंसान, सबसे पहले इंसान है, मानव है, इस परंपरा, इस तरीके से मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी, शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे, कुरीतियाँ मिटेगी। और दूसरा, जो ये अंधविश्वास, पाखंड, ठगवा गैंग के द्वारा ये दलदल जो बनाया गया है, उससे मुक्ति मिलेगी, उसका दलदल खत्म होगा और हमारा परचम लहराएगा। अब तो हम न जाएम बकरी चरावे, जाएम स्कूल में ना, पढ़े स्कूल में हो, जाएम स्कूल में, पढ़े स्कूल में हो, जाएम स्कूल में, हम तो रोज रोज जाएम स्कूल में, पढ़े स्कूल में ना। अब तो हम न जाएम बकरी चरावे, जाएम स्कूल में ना। बाबा साहेब अम्बेडकर जी से मिलल हमरा ज्ञान हो, बाबा साहेब अम्बेडकर जी से मिलल हमरा ज्ञान हो, पढ़ लिख के करम हम समाज के कल्याण हो, पढ़ लिख के करम हम समाज के कल्याण हो। अब तो रोज रोज जाएम स्कूल में, पढ़े स्कूल में ना, हम तो रोज रोज जाएम स्कूल में, पढ़े स्कूल में ना। अब तो हम न जाएम बकरी चरावे, अब तो हम न जाएम बकरी चरावे, जाएम स्कूल में ना। जय भीम, जय भीम। आज से छोड़ी दिन दारू के, पियाइए बलम जी, घरवा भूखे रोए बबुआ का, खिलाइए बलम जी। आज से छोड़ी दिन दारू के, पियाइए बलम जी। पूरे कार्यक्रम पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।